श्री राधे। मैं दीपिका भसीन अपने इस चैनल लाइट बियरर ट्विन स्टार से अपनी सारी सोल फैमिली को नमन करती हूँ। आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी में आने वाले ड्रीम्स की कुछ महत्वपूर्ण बातों की। उस पे बात करने से पहले यदि आप ट्विन फ्लेम्स, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एंजल नंबर, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिट गाइड्स, इन टॉपिक में से किसी पे कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस को भी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और यदि आप ट्विन फ्लेम असेंशन जर्नी पर कोई पर्सनल गाइडेंस या हेल्प चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर से 1-to-1 अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको भविष्य में आने वाली वीडियोस की जानकारी मिल जाए। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारे ट्विन्स जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कर लेते हैं या कहें जागृत होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर, उन्हें बहुत सारे ड्रीम्स आते हैं जिनको लेकर बहुत सारे कंफ्यूज भी रहते हैं कि ये क्या है। तो आज मैं उन ड्रीम्स के बारे में ही कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो आपकी इस जर्नी में मदद कर सकती हैं। पहली बात ये कि इस जर्नी में बहुत सारे तरीकों से आपको आपकी हायर सेल्फ कहें, एंजल्स कहें या भगवान की तरफ से गाइडेंस दी जाती है। उन्हीं में से ड्रीम एक महत्वपूर्ण तरीका है आप तक मैसेजेस पहुंचाने का। और ये ज़्यादातर ट्विन फ्लेम जर्नी में अवेकन यानी जागृत ट्विन को ज़्यादा आते हैं। पर आप निराश ना होएं यदि आपको गाइडेंस ड्रीम्स के ज़रिए नहीं मिलती। सबका अलग अलग तरीका होता है गाइडेंस रिसीव करने का। दूसरी बात ट्विन फ्लेम जर्नी में ड्रीम्स की ये होती है कि ये ऐसे ही नहीं आते, इनके आने का कारण होता है, तो आपको इनको नज़रअंदाज नहीं करना है। ये आपकी जर्नी में आपकी मदद के लिए होते हैं। तीसरी बात ट्विन फ्लेम जर्नी में ड्रीम्स की ये होती है कि ये आपको कई बार भविष्य में आने वाली महत्वपूर्ण इवेंट्स भी दिखा देंगे, तो आपको उनको लेकर ना ज़्यादा उतावला होना है और ना ही डरना है, बस उन्हें एक्नॉलेज स्वीकार कर लें। चौथी बात ट्विन फ्लेम जर्नी में ड्रीम्स की ये होती है कि ये कई बार आपको आने वाले इवेंट के लिए वॉर्न यानी आगाह करने और अलर्ट रहने के लिए भी कहते हैं। पांचवी बात ट्विन फ्लेम जर्नी में ड्रीम्स की ये होती है कि ये आपको आपके अंदर के इमोशनल इश्यूज, डर भी दिखाते हैं ताकि आप उन पर काम कर सकें और उन्हें हील यानी उनका उपचार करके अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाएं। छठी बात ट्विन फ्लेम जर्नी में ड्रीम्स की ये होती है कि ये आपको आपकी दूसरी सोल के पार्ट यानी दूसरे ट्विन फ्लेम के जीवन में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं और बदलाव का भी इशारा दे जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे ड्रीम्स हैं मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के, पर जैसे यहाँ पे अपना एक ड्रीम शेयर करूँ तो जब मेरे ट्विन की इस फिज़िकल वर्ल्ड में शादी होनी थी और उस समय में हम फिज़िकली नो कांटेक्ट में थे, तो मुझे अप्रैल में ड्रीम आता है कि उनका रोका हो गया। साथ ही उस ड्रीम में मेरी फ्रेंड जिससे उनका रोका हो रहा है, जिसे मैं फिज़िकल वर्ल्ड में नहीं जानती, वो मुझे उनसे इंट्रोड्यूस करवाती है। तो मैंने पहली बार अपने ड्रीम में, तो क्या उस अवेयरनेस में भी पहली बार उन्हें उस ड्रीम में देखा था। ये ड्रीम मुझे 3 संदेश देके गया जो मुझे उस वक्त समझ नहीं आए, बाद में आए। पहला कि उनकी शादी होने वाली है, दूसरा मजबूत या तैयार हो जाएं, ये बदलाव होने वाला है उनके जीवन में, आपको मैसेज मिलने वाला है। तीसरा ये मैसेज भी कि क्योंकि उस ड्रीम में मुझे उस फ्रेंड ने मुझे उनसे इंट्रोड्यूस करवाया था और मैंने उन्हें बाय फेस देखा था, तो ये भी था
कि आप जल्दी इस फिजिकल वर्ल्ड में उनसे फेस टू फेस मिलने वाले हैं। तब मुझे ये कुछ समझ नहीं आया था, इतना पता था कि भगवान साथ हैं। पर फिर कुछ दिनों बाद जब बात शुरू हुई और उस ड्रीम के 2 महीने बाद उन्होंने बताया कि उनकी शादी हो गई, तो फिर वो ड्रीम समझ आया। 7वीं बात ट्विन फ्लेम जर्नी में ड्रीम्स की ये होती है कि ये हमें बहुत सारे इशारे देकर जाते हैं, तो हमें इन्हें हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। धीरज से उन्हें समझने की कोशिश करनी है कि ये हमें क्या संदेश देना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ एक और अपने ड्रीम की बात करूँ तो मुझे मेरी जर्नी में कई बार ऐसा ड्रीम भी बार बार आया, जैसे मैं कहीं जा रही हूँ पर रास्ता भूल गई हूँ। यहाँ ये सपना मुझे मेरे अंदर की इंट्यूशन से कनेक्ट होने की तरफ इशारा करता था कि आप इस मटेरियल वर्ल्ड इल्यूजन में, अपने इमोशंस, फेयर्स में इतना खो गए हैं कि आप खुद के अंदर की आवाज़ यानी इंट्यूशन को नज़रअंदाज कर रहे हैं। सो खुद से कनेक्ट हो जाएं। 8वीं बात ट्विन फ्लेम जर्नी में ड्रीम्स की ये होती है कि जो भी ड्रीम आए उसमें आप कैसा महसूस कर रहे हैं उस पर भी ध्यान ज़रूर दें, क्योंकि ये जो ड्रीम्स होते हैं ये दूसरी डिमेंशंस यानी दूसरे आयाम में घटित हो रहे होते हैं, तो वो बखूबी आपके अंदर के सबकॉन्शियस की सच्चाई को दर्शाते हैं, जो आप इस वर्ल्ड में कई बार बाहरी भाग दौड़ और जीवन की चुनौतियों में नहीं देख पाते, तो उन पर भी ध्यान दें। सपने में दिखने वाला भाव भी आपके अंदर की स्थिति दिखाता है, जिसे समझकर फिर आपको अपने अंदर को हील करना है। बहुत सारे ये पूछते हैं कि हमें कैसे पता चले हमें अपने किस एरिया पर, किस इमोशनल इशू पर काम करना है। तो ये आपके ड्रीम्स या कई और तरीकों से आपकी हायर सेल्फ बखूबी इस पूरी जर्नी में उनको लेकर गाइड करती रहती है। बस आपको उन्हें समझना और काम करना है। 9वीं बात ट्विन फ्लेम जर्नी में ड्रीम्स की ये भी होती है कि कई ट्विन्स जो डाउट्स में होते हैं अपने ट्विन पर्सन को लेकर, तो कईयों को ड्रीम्स में भी उनका कंफर्मेशन मिल जाता है। मुझे बहुत बार एस्ट्रल कंफर्मेशन हुआ है मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस में, पर कईयों को ड्रीम्स में भी हो जाता है। सबका अपना अपना यूनिक तरीका होता है। 10वीं बात ट्विन फ्लेम जर्नी में ड्रीम्स की ये होती है कि ये आपको आपकी भावनात्मक स्थिति भी दिखाते रहते हैं, दूसरे पर्सन्स को दिखाकर। यहाँ ये ज़रूरी नहीं होता कि ड्रीम में जो पर्सन दिखाया गया है उससे आपका कोई इशू है, नहीं, बल्कि कई बार उन दूसरे पर्सन्स की मदद से हमारी हायर सेल्फ हमें हमारे कुछ इमोशनल ट्रेल दिखा रहे होते हैं। जैसे उस पर्सन की जो क्वालिटीज़ हों या उसकी जैसी नेचर हो, आप उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हो। ऐसे ही आपको खुद का मैसेज ढूंढना है, ना कि उस पर्सन को लेकर चिंतित हो जाएं। इस जर्नी में ज़्यादातर ड्रीम मैसेजेस आपके ही अंदर की स्थिति को पिक्चराइज कर रहे होते हैं। ऐसे ही बहुत बार आपको इस जर्नी में डेथ के सपने भी आते हैं। इसका मतलब भी ये नहीं होता कि जिस पर्सन को आपने सपने में मरता देखा है वो मरने वाला है, नहीं, बल्कि आपके अंदर का कोई ऐसा बिलीव था या कोई इमोशनल घाव था जो ख़त्म हो गया है, या आपने एक फेस को कंप्लीट कर लिया है और एक नए फेस में आप एंटर हो रहे हैं। बस ये ऐसे ड्रीम्स को सिर्फ स्वीकार करें और भौतिक जीवन में कोई रिएक्शन ना दें। 11वीं बात ट्विन फ्लेम जर्नी में ड्रीम्स की ये होती है कि ये कई बार हमें हमारी बीती जिंदगियों के घाव भी दिखा देते हैं जिन्हें हम भूल चुके होते हैं, ताकि हम उन पर भी ध्यान दें और उन्हें भी हील करें। 12वीं बात ट्विन फ्लेम जर्नी में ड्रीम्स की ये भी होती है कि वो आपको कह रहे होते हैं कि संयम बना कर रखें। कई बार कुछ ड्रीम्स उसी समय जब ये आपको दिखें समझ नहीं आते, उन्हें समझने में कुछ दिन, कुछ महीने भी लग जाते हैं, तो पैनिक ना करें। आराम से
अपना जीवन जीते जाएं। वो अपने आप जब उनका समय आएगा वो आपके सामने अनफोल्ड हो जाएंगे, सिर्फ उन्हें ऑब्जर्व करें। अंत में इनके बारे में एक टिप देना चाहूँगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ड्रीम के ज़रिए हमारी हायर सेल्फ हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देकर जाती हैं, हमारे बारे में, हमारे ट्विन के बारे में, आने वाले चैलेंजेस के बारे में, हमारे अंदर के इमोशंस के बारे में। तो हमें इनका रिटर्न में जर्नल ज़रूर करना चाहिए, ताकि जब ये इवेंट अनफोल्ड हो या हमें ही खुद के बारे में कुछ जानना हो तो हम जान सकें। क्योंकि ड्रीम्स ऐसे होते हैं जिनमें से आधे हम उठने के 5-10 मिनट बाद भूल जाते हैं। इसीलिए उठने के तुरंत बाद जितना याद हो उतना ड्रीम जर्नल ज़रूर करें, ताकि आप खुद की अपनी इस जर्नी में मदद कर पाएँ, खुद के अंदर को समझने में और आने वाले इवेंट के लिए तैयार रहकर। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पेन और पेंसिल लेकर ही नोटबुक पे जर्नल करें, नहीं, आप अपने फ़ोन के इनबॉक्स से खुद को टेक्स्ट भी कर सकते हैं। मैं तो अपने डेली के साइंस और ड्रीम्स को खुद को टेक्स्ट मैसेज करके ही याद करवाती हूँ, डेली की गाइडेंस, जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। क्योंकि हर प्लेस पे, हर जगह पे आप नोटबुक कैरी नहीं कर सकते। सो फ़ोन तो आजकल हैंडी है, तो ये बहुत इजी रहता है खुद को याद दिलाने के लिए। जितनी गाइडेंस आपको मिलती है तो आप खुद को टेक्स्ट भी कर सकते हैं। ये थी कुछ बातें जो हमारे गाइड्स हमें ड्रीम्स के ज़रिए बता रहे होते हैं। आशा है आपको कुछ रोशनी दे पाई हूँ आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में। यदि आपको कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए अपनी इस ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर से मैसेज करके अपनी 1-to-1 सेशन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जिसके लिए आप कुछ एनर्जी एक्सचेंज भी देंगे। चलिए, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या आपको भी ड्रीम्स के ज़रिए गाइडेंस मिलती है? यदि मिलती है तो कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप अपनी सोल फैमिली से शेयर करना चाहें, उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर शेयर करें। हो सकता है उससे कोई दूसरा सोल फैमिली मेम्बर रिलेट कर पाए और उसकी भी मदद हो जाए, तो ज़रूर लिखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा, उसे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स के ज़रिए आपसे कनेक्ट होकर बहुत अच्छा लगता है। और यदि आप किसी टॉपिक पर जानकारी भी चाहते हैं तो उसे भी कमेंट सेक्शन में बेझिझक ज़रूर लिखें। इसी के साथ यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें और मेरी इस ब्यूटीफुल सोल फैमिली का हिस्सा बने। अभी के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक नए टॉपिक पर वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटते रहिए। आप सबको बहुत सारा प्यार और लाइट सेंड करते हुए थैंक यू सो मच।